हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मूल कंसेप्ट। और मूल कंसेप्ट क्लास 11th का एक बेसिक टॉपिक है जिसके अंदर कि हम पढ़ने वाले हैं मूल क्या है, उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, और बेसिकली इसमें पढ़ेंगे हम एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, तो मूल कंसेप्ट क्लास 11th का बेसिक नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और कहें तो केमिस्ट्री का बेस है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। करने आसान। सबसे पहले बात करेंगे हम मोल क्या होता है। व्हाट इज मोल? मोल इज बेसिकली केमिकल काउंटिंग नंबर। ये एक नंबर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मोल क्या है? एक नंबर है। सो मोल इज, लिख लेंगे आप, मोल इज जस्ट अ केमिकल काउंटिंग नंबर। केमिकल काउंटिंग नंबर। जैसे अगर आपसे हम नंबर जैसे 1 मिलियन पूछे कितना है, तो आप कहेंगे 1 मिलियन होता है 10⁻⁶, यानी 10 लाख। ये एक नंबर है। 1 बिलियन कितना होता है, तो आप कहेंगे 10⁹। जिस तरह से मिलियन, बिलियन, मिलियन और बिलियन जिस तरह से नंबर है, वैसे ही मोल भी एक नंबर है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट इस मोल जो नंबर है, इस मोल वाले नंबर का यूज करते हैं हम बेसिकली एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, या फिर आयंस के लिए। सब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते, उनके लिए हम मोल का यूज करते हैं। तो यहां सबसे पहले अगर बात करें हम कि मोल का जो वैल्यू है वो कितना है, जैसे 1 मिलियन मैंने कहा एक नंबर है, 1 बिलियन एक नंबर है, वैसे ही मोल भी जस्ट एक नंबर है। और एक मोल जो होता है, 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23। 6.02 इंटू 10⁻23, दिस इज 1 मोल। आप इसको एक डिजिट और आगे बढ़ा के लिखना चाहते हो तो आप 6.022 भी लिख सकते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23। ये इतने नंबर, ये जो नंबर है इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इस नंबर की डिस्कवरी की, इसीलिए इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। And this number is basically represented by Na, and this is equals to 6.02 into 10⁻23। तो याद रखिएगा, एक मोल, 1 मोल जो है बस एक नंबर है, और उसका वैल्यू कितना होता है 6.02 into 10⁻23। ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि मोल का जो ये नंबर है वो कहां से आया। तो एक्चुअल में ये नंबर जो है वो एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इस बेसिस पे फाइंड आउट किया कि वो 12 ग्राम कार्बन लिए, 12 ग्राम कार्बन, और 12 ग्राम कार्बन में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो इतना ही होता है। मतलब अगर एक प्लेट में मान लीजिए कार्बन रखा हुआ है बहुत सारे, और बहुत सारे कार्बन के एटम रखे हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो एक मोल जो है ये नंबर रिप्रेजेंट करता है 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम है उसको रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल रिप्रेजेंट एज मेनी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि मोल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कैसे करें।
नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के बेसिक फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज या स्पीसीज, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। गिवन नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इसी फॉर्मूले को आप चाहे ऐसे लिखें या फिर आप सिंबॉलिकली लिखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल को n लिख दीजिए और नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ एंटिटीज को आप कैपिटल N लिख सकते हैं और एवोगैड्रो नंबर को Na लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, दोनों एक ही बात है। तो नंबर ऑफ मोल इज n अपॉन Na। गेटिंग? यानी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल अगर पता है, पहले से नंबर ऑफ पार्टिकल पता है, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल निकालने के एक और फॉर्मूले हैं, वो है मोलर मास का यूज करके। मोलर मास का यूज करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल कितना होता है। ठीक, सबसे पहले आप इसके बाद लिख लीजिए मोलर मास क्या होता है। लिखिए मोलर मास। मोलर मास mass of one mole atom of any element, mass of one mole atom of any element is known as molar mass, is known as molar mass. Mass of one mole atom of any element is known as molar mass. एक मोल एटम के मास को ही मोलर मास कहते हैं। सो मोलर मास रिप्रेजेंट मोलर मास represent mass of 6.02 into 10 to the power 23 atoms. 10 to the power 23 atoms. इतने एटम के मास को ही मोलर मास बोलते हैं। एक मोल का मतलब आपको पता ही है 6.02 into 10 to the power 23 होता है। इतने एटम के मास को ही बोलते हैं मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से बड़ी इजीली आप समझ सकते हैं। कुछ हम एटम ले लेते हैं, जैसे कि कुछ एटम ले लिया, उनके एटॉमिक मास और उनके मोलर मास। सपोज एटम है फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड पोटेशियम। ये मैंने एटम ले लिए। इन सब का मुझे मोलर मास के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 एंड मास नंबर 19 AMU। एटॉमिक मास को AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। तो
फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19 AMU। आपको एटलीस्ट अभी इस चैप्टर में एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर, मास नंबर अच्छे से लर्न होना चाहिए। धीरे धीरे करके पीरियडिक टेबल पढ़ते पढ़ते तक बाकी एलिमेंट का भी लर्न करेंगे, बट 20 तक अभी याद रहना चाहिए, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसको इमीडिएटली लर्न कर लेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 एम। इसी तरह से फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर, फॉस्फोरस का 15 और मास नंबर 31 एमयू। तो इसका होता है 31 एमयू। सल्फर का कितना होता है 32 एमयू, 32 एमयू। और पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का 40 और इसे 39, एग्जैक्ट 39। इसका एक आइसोटोप होता है, उसका 40 होता है, बट ये 39 एम। एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39 एम। अच्छा, ये सब एएमयू में, इसी को आप ग्राम में लिख देंगे तो हो जाएगा मोलर मास। मतलब फ्लोरीन का मोलर मास होता है 19 ग्राम, 19 ग्राम। बस खाली ग्राम लिख दीजिए। इसी तरह से फास्फोरस का मोलर मास होता है 31 ग्राम। सल्फर का मोलर मास होता है 32 ग्राम एंड पोटेशियम का मोलर मास होता है 39 ग्राम। तो किसी भी एटम का आपको अगर एटॉमिक मास पता है तो मोलर मास आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? एटॉमिक मास पता है तो बस उसी को ग्राम में लिख देंगे तो हो जाएगा मोलर मास। अब इस मोलर मास का काम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए काम करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल, अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, नंबर ऑफ मोल होता है गिवन नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एक और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, और काफी यूजफुल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। अगर आपको मास पता है, गिवन मास, अगर मास पता है तो मोलर मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मास का यूज करके मोलर मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका वैल्यू पुट करके आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। बट ये जो फॉर्मूला है बड़े काम का है, बड़े यूजफुल है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेंगे। गिवन मास बाय मोलर मास, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल। किसी भी मॉलिक्यूल का मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? मोलर मास कितने एटम का मास होता है, मोलर मास कितने एटम का मास होता है, एक मोल एटम का मास होता है। और एटॉमिक मास एक एटम का मास। समझिए दोनों में फर्क, ये एक एटम का मास है और ये एक मोल एटम का मास है। ये एक मोल एटम का मास है और ये एक एटम का मास है। ठीक है? इसका यूज करके अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप क्वेश्चन लिखिए पहले। तो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ 3612 into 10 power 40 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस सैंपल। ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है और नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है।
यानी नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ एंटिटीज आपको मालूम, यानी कि n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया है 3 6 1 2 इंटू 10 पावर 40 दे रखा है। इतने मॉलिक्यूल्स याद रखिएगा, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। आपका एम है पहले पार्ट में फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए फिर नंबर ऑफ एटम निकालिए, और एक दूसरा तरीका है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? आपको एटम मालूम है, सॉरी मॉलिक्यूल मालूम है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक O3 मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3, एक O3 मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने O3 मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल ऑफ O3 है अपने पास। एक O3 मॉलिक्यूल में इतने एटम है, तो इतने O3 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, तो इंटू 3 हो जाएगा, है ना। बस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, है ना। इस कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना, इसी में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आ जाएगा नंबर ऑफ एटम। क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल पता है और एक O3 में 3 एटम है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। हम कहेंगे सिंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 O3 मॉलिक्यूल इक्वल टू 3, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3 6 1 2 into 10 to the power 40 O3 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू हाउ मच। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 3 6 1 2 इंटू 10 टू द पावर 40 हो जाएगा। इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा 6 3 this into 10 power 40, 2 3 जा 6 1 3 जा 3 18, कितना आ जाएगा, इतने, ये जो आया इतने ऑक्सीजन एटम, यही हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर सिंपली हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस सैंपल। इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पता है और नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो कैसे करेंगे, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर इतना है, उसको Na से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है उसको बताइए, उसका आंसर निकलिए कितना आ रहा है सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस सैंपल, तो नंबर ऑफ मोल निकालना है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो सेकंड पार्ट का आंसर बता दीजिए। सेकंड पार्ट में आपसे पूछना है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़ा आपने, गिवन नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर में तो n अपॉन एवोगाड्रो नंबर Na, डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। वैल्यू कितना है 3 6 1 2 इंटू 10 पावर 40,
इसको डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.02 × 10⁻23। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3612 6.02 into 10⁻40/10⁻23 इंटू, इस पॉइंट को हटा दिया मैंने यहां से, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको 2 6 जा 6 6 जा 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 6 है ना, है ना। इसको 6 से मल्टीप्लाई करके दिया जाएगा। और ये जो है कितना 17 10⁻17 है ना। तो कितना आ गया फाइनली, फाइनली आ गया 6 × 10⁻19। ये क्या आया, ये जो भी आया वो नंबर ऑफ मोल है। इतने मोल ऑफ व्हाट, इतने मोल ऑफ ओजोन O3, इतने मोल ओजोन। यही तो निकालना था आपको, सेकंड पार्ट में यही पूछा था कितने मोल ओजोन मॉलिक्यूल है। तो गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, बस फार्मूला लगा दिया, अभी तुरंत पढ़े थे फार्मूला आपने, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, ये जो गिवन नंबर है वो किसका नंबर हो सकता है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर, वो नंबर ऑफ एटम हो सकता है, नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। नोट कर लीजिए इसको। तो दोनों पार्ट का आंसर आ गया, फिनिश्ड, डन, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, नोट कीजिए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कॉमा सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम इन द फॉलोइंग। आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, सल्फर एटम निकालना है, ऑक्सीजन एटम निकालना है, इन सब में। लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा पहला पार्ट आप जल्दी से आंसर निकाल के बताइए मुझे, पहले पार्ट का आंसर फटाफट। यानी पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि 196 ग्राम H2SO4 है, उस 196 ग्राम H2SO4 में कितने एटम होंगे हाइड्रोजन की, वो निकालना है। तो सुनिए ध्यान से, कभी भी नंबर ऑफ एटम पूछे क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे, कुछ भी पूछे, नंबर पूछे, आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा। पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर 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 पूछेगा, आप निकालेंगे पहले क्या, नंबर ऑफ मोल। इसमें क्या पूछा है आपको, नंबर ऑफ हाइड्रोजन का एटम। आपको मास दिया है, आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, ये मास दिया है कोई चीज का, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते आप, बट हाँ कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम मोल निकाल लेंगे और मोल से नंबर निकाल लेंगे, है ना। तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। अभी तुरंत पढ़े, आज ही पढ़े, क्या पढ़े हैं, मास दिया है, गिवन मास बाय मोलर मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे आप, H2SO4 फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट 196 ग्राम आपके पास है H2SO4। सबसे पहले आप मुझे बताइए इसमें H2SO4 का नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 196, किसी ने मोलर मास निकाला। सुनिए, जिनको मोलर मास फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो उनके लिए बहुत ही सिंपल है, महा इजी, सो इजी, सुपर इजी। H2SO4 है ना,
आप H2SO4 का अगर मोलर मास निकालना चाहते हो तो हर एक एटम का अलग अलग निकाल लीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, और हमारे पास 4 ऑक्सीजन है तो इंटू 4 हो जाएगा। अब सबका सम निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 2 + 32 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 2 6 2 8, 96 ग्राम। और हम बात कर रहे हैं क्या चीज का, मोलर मास के बारे में। ये किसका मोलर मास है, H2SO4 का, ठीक है। तो H2SO4 का मोलर मास, गिवन मास तो क्वेश्चन में दे रखा है, और मोलर मास अभी हमने फाइंड आउट किया, मोलर मास कितना आया, 96 ग्राम आया। किसका मोलर मास, H2SO4 का। तो H2SO4 का मोलर मास यहाँ पे 96 नहीं 98 है ना, 98, यहाँ पे 98 है ना। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, तो क्या लिखूंगा मैं, 2 मोल, 2 मोल है ना, 2 मोल। लेकिन क्या यही आंसर है, जी नहीं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, हाइड्रोजन एटम बताओ। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, ये जो आपने निकाला है वो 2 मोल क्या है, 2 मोल है H2SO4, क्या है, 2 मोल H2SO4। अच्छा जी, तो ये 2 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं ये निकालना है। तो सुनिए, एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन, एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, तो इतने H2SO4 में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, इंटू 2, है ना। तो मैं लिख सकता हूं, सिंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम in 1 H2SO4 equals to 2, therefore number of hydrogen atom in 2 mole H2SO4 equals to कितना हो जाएगा, 2 into 2 मोल, 2 into 2 मोल मतलब 4 मोल। ये 4 मोल जो मैंने निकाला वो क्या है, वो 4 मोल है हाइड्रोजन के एटम, 4 मोल H एटम आया। क्या यही आंसर है ना, क्यों, हमें बोला है नंबर ऑफ एटम। तो सुनिए, 1 मोल का मतलब कितना होता है, Na, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 1 मोल का मतलब कितना, Na, तो 4 मोल का मतलब कितना, 4 इंटू Na, इतने हाइड्रोजन एटम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको और आगे सॉल्व करना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, गेटिंग। और हम इतना लिख करके भी छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम, दिस इज द आंसर। बट अगर मान लीजिए ऑप्शन में Na के टर्म में आंसर नहीं है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.02 इंटू 10⁻23 से, मतलब इसी के जगह पे पुट कर देंगे कितना, 6.02 इंटू 10⁻23। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरी बात को। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में था 196 ग्राम H2SO4, और पूछा गया आपसे ये कि 196 ग्राम H2SO4 में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं। तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, एटम निकालने के लिए बोलेगा, लेकिन आपको सपने आना चाहिए नंबर ऑफ मोल का, है ना। बोलेगा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर 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 पूछेगा, लेकिन निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल। तो पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, पुट कर दिया, नंबर ऑफ मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल आया, हम जानते हैं एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के एटम, तो इतने H2SO4 में कितने हो जाएंगे, इंटू 2, तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन के एटम निकल गए इतने, ठीक है, यही हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ये था। फर्स्ट पार्ट में ही एक और चीज आपसे पूछा गया है, सल्फर एटम कितने हैं। तो सुनिए, फटाफट कर सकते हैं। अब सल्फर एटम बताइए, एक H2SO4 में कितने सल्फर है,
एक H2SO4 में कितने सल्फर? एक सल्फर। तो आप फर्स्ट पार्ट का मैं इसको ए मान लेता हूं, ये फर्स्ट पार्ट का ए हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का मैं बी करने जा रहा हूं, बी में मतलब सल्फर एटम निकालने जा रहे हैं। तो सिंस नंबर ऑफ सल्फर एटम इन वन H2SO4, एक H2SO4 में सल्फर एटम कितने हैं? एक। नंबर ऑफ सल्फर एटम इन वन H2SO4, H2SO4 में सल्फर कितने हैं? एक 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 एक। देयरफॉर नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 2 मोल H2SO4, हमारे पास 2 मोल H2SO4 है, तो उसमें कितने हो जाएंगे? 1 इंटू टू क्या मजाक है ना, 1 इंटू 2 मोल, तो ये 2 मोल हो गया। तो ये 2 मोल क्या आया? 2 मोल सल्फर के एटम आए, ठीक है, 2 मोल सल्फर के एटम आए, और 2 मोल को 2 इंटू Na लिख दूंगा, खत्म। इतनी सी बात है ना। अगर आपसे क्या पूछ ही लिया है, ऊपर में पूछ ही लिया है कि ऑक्सीजन एटम कितने हैं, है ना, तो ऑक्सीजन एटम बताइए यहीं से कितना हो जाएगा? एक H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम है? 4। एक H2SO4 में 4 एटम है, इसका मतलब ऑक्सीजन के मोल कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 2, 8 मोल होगा। जो 6 मोल बोल रहे हैं ना, वो झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो सी पार्ट देखिए, सिंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सिंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सिंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन H2SO4, एक H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम है? तो आप कहेंगे 4। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 2 मोल H2SO4 will be 4 into 2 mole, that is 8 मोल। ये जो 8 मोल आया, वो 8 मोल क्या है? O एटम, ऑक्सीजन एटम, और इसी को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू Na, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। तो ये था पहला पार्ट क्वेश्चन का, जिसमें कि हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम और सल्फर के एटम हमने, हाइड्रोजन के एटम, सल्फर के एटम एंड ऑक्सीजन के एटम हमने फाइंड आउट किए। अब आपसे पूछा गया है कि सेकेंड पार्ट में 196 AMU H2SO4 है, इस बार ग्राम में नहीं दिया है, इस बार लिखा है AMU में, AMU। इसका मतलब समझ लीजिए कि एक मात्र मॉलिक्यूल है H2SO4 का, और एक ये AMU में लिखा है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर मास, ये मोलर मास नहीं है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, सल्फर के एटम कितने होंगे, ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? तो सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, इधर देख लीजिए, कितना था? 196 AMU था ना, हाँ 196 AMU, 196 AMU, 196 AMU। तो आपका हम सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट में है 196 AMU H2SO4। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, H2SO4 में, H2SO4 का ये जो AMU में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है मॉलिक्यूलर मास, ये मोलर मास नहीं है। मोलर मास होता तो ग्राम में होता, ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। जिनको आइडिया नहीं है वो लिख लें, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ all atom in a molecule
in a molecule is called molecular mass. Molecular mass. It is measured in AMU. इसको AMU में मेजर किया जाता है. Molecular mass, sum of mass of all atom in a molecule is called molecular mass. ये molecular mass जो है इसको आप AMU में लिखते हैं, याद रखिए. AMU. ठीक है, लिख लीजिए. तो फिर बताइए मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का क्या होगा. देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कुछ नहीं, सारे एटम का मास का सम निकाल लीजिए. अभी थोड़ी देर पहले निकाला भी था आपने. ये हाइड्रोजन का कितना होगा 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16. 4 ऑक्सीजन है 16 × 4. ये सब वैल्यू किस में आएगा AMU में आएगा. सबका सॉल्व करने पे कितना आएगा 98 AMU आएगा. क्यों, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना. लेकिन आपको इसमें नंबर ऑफ एटम की बात पूछी गई है ना. इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो सुन लीजिए नंबर ऑफ एटम इसमें कितने कितने हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मॉलिक्यूलर मास इतना है, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं. ये मॉलिक्यूलर मास है, ये टोटल मास है. जैसे मान लिया आपसे पूछा जाए कि एक डब्बे में 10 मिठाई है. नहीं, डब्बा हुआ नहीं बोला, कुछ और बोलते हैं. मान लीजिए टोटल वेट है मिठाई का 10 kg. ठीक है, 10 kg मिठाई का वेट. और उसमें एक डब्बे में मान लीजिए 10 मिठाई है. और एक डब्बे मिठाई का मास है, मान लेते हैं 1 kg, है ना, 1 kg. तो इसका मतलब अगर 10 kg आपके पास मिठाई है तो कितने डब्बे हो गए मिठाई 10 डब्बे. टोटल मिठाई कितने हो गए, एक डब्बे में 10 मिठाई, तो 10 डब्बे में 100 मिठाई, है ना. अच्छा, कुछ मिलता जुलता बात है कि अगर टोटल मास दिया जाए, टोटल मास जैसे मैंने टोटल लिया 10. या एक और आसान क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए कि एक डब्बे में बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं, एप्पल, ठीक है, और उस पूरे एप्पल का मास जो है 500 ग्राम है, 500 ग्राम. एक डब्बे में बहुत सारे एप्पल है, उस पूरे एप्पल का मास है 500 ग्राम. मान लेते हैं एक एप्पल का मास है 50 ग्राम. तो नंबर ऑफ एप्पल कितने हो जाएंगे 500 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 10 हो जाएंगे ना. बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये भी. टोटल मास है कितना 196 MU और एक H2SO4 का मास कितना है 98. क्या नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल निकाल सकता हूं. कैसे, टोटल मास से इसको डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा H2SO4 मॉलिक्यूल निकल जाएगा ना. तो बताइए नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास कितना है 196 डिवाइडेड बाय एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 98. तो ये आ जाएगा कितना 2. तो इसका मतलब ये 2 क्या है, 2 मोल नहीं है, ये 2 क्या है मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है. अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अब ये तीनों चीज तो फटाफट निकाल सकते हैं. ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड का पहला पार्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा ये बता दीजिए. नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना होगा ये बता दीजिए. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा कितना ये बता दीजिए. तो आप फटाफट बता सकते हैं. कैसे बताइए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा एक मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनना आप,
एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। एक H2SO4 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है और अपने पास है मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। फिर से सुनिए, एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? 2। और अपने पास हाइड्रोजन H2SO4 के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 4। 2 2 जा 4, है ना? तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 मॉलिक्यूल में 4 हो जाएंगे। सो इजी, है ना? नहीं समझ में आया? जी आया आया, ठीक है ना? एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? इंटू 2। अच्छा, एक H2SO4 में कितने सल्फर है? एक H2SO4 में 1 सल्फर है तो 2 में मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 2 होंगे। ये तो बच्चे वाली क्वेश्चन। 2 सल्फर एटम डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन के बारे में बोलिए, एक H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है तो 2 में कितने होंगे? 8। 2 4 जा 8। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तीसरा पार्ट। थर्ड पार्ट क्वेश्चन में है, अगर आप इसको नोट कर लिए हो तो हम थर्ड पार्ट में मूव करें। थर्ड पार्ट में क्या पूछा था? मोल, 5 मोल था। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कहां गया क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में यहां पे 5 मोल H2SO4 है। 5 मोल H2SO4, 5 मोल H2SO4। तो सुनिए, थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं हम। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 5 मोल H2SO4 है। आपसे ये पूछा गया है 5 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, सल्फर के एटम कितने होंगे और ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, कैसे करेंगे? तो अगर मैं पूछूं आपसे एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम है, सिंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वन H2SO4, एक H2SO4 में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2। तो बताइए 5 मोल H2SO4 में कितने होंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 5 मोल H2SO4 कितने हो जाएंगे? हाँ, एक में है, एक H2SO4 में है 2 हाइड्रोजन एटम, तो 5 मोल में हो जाएंगे 2 इंटू 5 मोल। इसका मतलब कितने? 10 मोल। इसका मतलब हो गया 10 मोल हाइड्रोजन एटम। और 10 मोल का मतलब क्या समझते हैं आप? 10 इंटू एन है, और नहीं, हम ईमानदारी से करेंगे। एक मोल का मतलब कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। 10 इंटू एन भी आंसर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, एग्जैक्टली फाइन, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट आंसर। बट अगर मान लीजिए वैल्यू में निकालना है मुझे, तो हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, क्या आप भी जानते हैं? 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल का वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10⁻23। 6.02 ना, 6.02 इंटू 10⁻23। कभी कभी ना ये मार्कर चलता नहीं है ठीक से, तो वो, हाँ, तो 1 मोल इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो 10 मोल का मतलब कितना हो जाएगा? 10 इंटू दिस, इसको लिख सकता हूं कितना? 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23।
23। तो सीधी बात, नो बकवास, 6.02 इंटू 10 पावर 24 एच। ये आंसर होगी पहले पार्ट का, है कि नहीं? वो तो इजी है, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। सेकेंड पार्ट बोलिए। ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने बताया। अब आप बताइए नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ सल्फर एटम बताइए। सिंस नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ सल्फर एटम इन वन H2SO4, एक H2SO4 में कितने सल्फर है? एक H2SO4 में कितने सल्फर है? एक। तो अपने पास कितने H2SO4 है? 5 मोल है। 5 मोल में कितने हो जाएंगे? 5 मोल सल्फर, 5 मोल में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 1, तो ये हो जाएंगे कितने? 5 इंटू 1 मोल। इसका मतलब कितना आ गया? 5 मोल। 5 मोल क्या आया? 5 मोल सल्फर एटम आया। 5 मोल को कितना लिख दूंगा? 5 इंटू Na लिख दूंगा। या फिर मान लीजिए हमें ये नहीं लिखना आता, 5 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23 लिख देंगे। इतना सल्फर एटम। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये प्यारा सा वैल्यू आ जाएगा, प्यारा प्यारा। नोट कर लीजिए। अब आपसे एक और बात पूछा था, ऑक्सीजन एटम बताइए थर्ड पार्ट में। सिंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन H2SO4, एक H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम है? 4। एक H2O4 में 4 ऑक्सीजन के एटम। देयरफॉर 5 मोल में कितने हो जाएंगे? 5 मोल में कितने हो जाएंगे? तो 5 मोल में 5 इंटू 4, इतने मोल हो जाएंगे। 20 मोल हो गया, 20 मोल हो गया, 20 इंटू Na लिख दीजिए, वो भी आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए आपको वो पसंद नहीं है, पसंद की बात नहीं है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में नहीं दिया है तो 20 इंटू हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 23। इसको सॉल्व करना है तो स्मार्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एक जीरो को उसके साथ जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 10 पावर 24 है, 10 पावर 24। एक जीरो मैंने इसमें से ले लिया और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इतना। इतना क्या? इतना ऑक्सीजन एटम। क्या यही आंसर है? बस यही आंसर है। बताइए किसी भी पार्ट में कहीं भी कोई डाउट है? एनी डाउट? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। कि फोर्थ पार्ट में डाउट है? H2SO8 नहीं, इसमें कोई डाउट है? इसमें तो डाउट नहीं है ना। अच्छा जी, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था। ओ हो, कहाँ गया? यहां पहुंच गया ये। अगला क्वेश्चन ये पूछा है आपसे 5 मोल H2SO8 में। अच्छा, मैंने किस में निकाल लिया? 5 मोल H2SO4 में निकाल लिया है। और हमने 5 मोल, सुनिए एक काम कीजिए, आपका जो क्वेश्चन है उसी को हम कर देते हैं H2SO4, बेटर है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन पूछा होता तो मैं भरबली आंसर बोल रहा हूं आपको, सारे पार्ट का आंसर। कैसे? अगर ये क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 मोल मैंने क्या लिख दिया था नीचे? H2SO4 लिख दिया था, तो H2SO8 के हिसाब से करना है, इसके हिसाब से कर दूं? H2SO8 के हिसाब से ले लीजिए। चलिए थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। H2SO8 के हिसाब से, H2SO8 के हिसाब से, H2SO8 के हिसाब से, H2SO8 के हिसाब से। तो इसमें H2SO8 अगर है, हालांकि बेटर होता कि H2SO4 मान लेते, चलिए नो प्रॉब्लम। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वन H2SO8 में कितना है? 2 ही है, 2 ही है। तो पहले पार्ट का आंसर तो सेम आ जाएगा।
नोट मॉडिफिकेशन, नो नो नो, है ना। पहले पार्ट का आंसर क्या आने वाला है, सेम। दूसरे पार्ट में नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 1H2S2O8, H2S2O8। मैं ग्रीन से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए क्या कहां पे मॉडिफिकेशन करना है। ये देखिए, इसमें कितने हैं सल्फर, 2 ही, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा तो बस करेंगे यहीं पे, यहाँ पे जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 से, समझ गए, 10 से, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6.02 इंटू 10⁻24 सल्फर एटम। ठीक है, कोई दिक्कत? कहने का मतलब है जो इसमें सल्फर एटम 2 था तो 2 के हिसाब से करेंगे कैलकुलेशन, तो ये एक्चुअल में आंसर H2SO8 के हिसाब से ये आंसर होगा। हमने जो कैलकुलेट किया था पहले वो H2SO4 के हिसाब से था। अच्छा जी, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, तो H2SO8 की बात चल रही है, यहाँ पे O8 की बात चल रही है, तो इसका मतलब 8 है, यहाँ 8 है तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से हो जाएगा तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तो 40 कर देंगे, 40 हो जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ खत्म होता है ये। तो ये जो है ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इजीली मूल के क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।